हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना YouTube परिवार VS अकेडमी पे। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, नंबर कोडिंग कर ली थी। आज नंबर कोडिंग हो गई है। आज हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो इलॉजिकल बेस होगा, जिसमें आपको कोई भी लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए इलॉजिकल कोडिंग मतलब जिसमें कोई भी लॉजिक ना हो। ठीक है ना, इलॉजिकल कोडिंग मतलब जिसमें कोई भी लॉजिक ना हो। देखिए जैसे SMTW/FS। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखा होगा, मतलब गैपिंग वाले प्लेस पे क्या लिखा होना चाहिए। तो आप सोचो प्लेस वैल्यू रखोगे। अभी तक आपने ये सीखा ना, प्लेस वैल्यू रखेंगे। तो प्लेस वैल्यू रखने पे क्या आंसर आ रहा है, जल्दी कमेंट करिए। देखिए 19, 13, 20, 23 कुछ बन नहीं रहा है। मतलब इलॉजिकल मतलब यहाँ पे कोई लॉजिक बनेगा ही नहीं। इस पे आपको ब्रेन यूज करना पड़ेगा, इसमें आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा। देखिए संडे का फर्स्ट लेटर लिखा है। ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका वीक नेम्स के फर्स्ट लेटर लिखे हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तभी क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे थर्सडे। ठीक है, अच्छा इसी तरह जस्ट सेम ये वाला क्या, देखिए जे से स्टार्ट। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ रहे होंगे कि ये जो कोडिंग की गई होगी ये मंथ के नाम से की गई होगी। ठीक है, तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यहाँ पे कोडिंग क्या हो जाएगी, जून की। ये तो समझ गए। चलिए इसका बताइए। अच्छा इसका बताइए, जल्दी से रिप्लाई करिए, क्या आना चाहिए। देखिए सोचा, देखिए प्लेस वैल्यू और उसको रखने पे कोई आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने शुरुआत में लिख दिया इलॉजिकल कोडिंग। तो आपको कुछ ना कुछ अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा। देखिए आपने रोमन वैल्यू इंग्लिश में रीड की होगी, रोमन वैल्यू में चेंज करते होंगे, किया भी होगा। हिंदू वैल्यू को आपने रोमन में चेंज किया होगा। तो देखिए ये कहीं ना कहीं उसी टाइप की कोडिंग है। I1 5x, उसके बाद क्या L50। देखिए पता ना बच्चों L क्या होता है 50, फिर क्या आता है 100, 100 को कैसे डिनोट करते हैं C, LCD ये 500, और 1000 क्या M क्या होता है 1000। क्लियर, LCDL। ओके ऐसे ही होता है। ओके नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला दोनों क्वेश्चन करिए, जल्दी करिए। अपना ब्रेन यूज करिए। देखिए क्या यूज हो सकता है, लॉजिकल क्या बना सकते हैं आप इसमें। बना। देखिए यहाँ पे आप वर्ड को देखिए, तो वर्डों में क्या लिखा हुआ है। अच्छा एक गलती हो गई, दोनों मैंने ऊपर नीचे सेम कर दिए। चलिए तब तक आप लोग सोचते नहीं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। चलिए सोचा क्या हो सकता है। देखिए एक कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये बस डायरेक्शन लिखी हुई है। देखिए EAST ईस्ट है ना बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है WEST वेस्ट। तो ये क्या लिखा NORTH नॉर्थ। तो यहाँ पे क्या होगा साउथ। क्या होगा यहाँ पे बच्चों साउथ। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, वैसे क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी कोडिंग आ सकती है। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं। देखिए किसकी, नीचे वाले कोडिंग की, जल्दी करिए। करिए करिए बच्चों। हुआ। देखिए क्या लिखा हुआ, वर्ड तो लिखे हुए यहाँ पे, क्या उल्टे में लिखा था, लेकिन यहाँ पे वर्ड कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ। देखिए EARLY अर्ली, अर्ली का अपोजिट क्या लेट, LATE। इधर उधर बेशक लेटर लिखे हुए, बट उन्हीं लेटरों का ही यूज करके, इसलिए तो इलॉजिकल कोडिंग है। तो यहाँ पे क्या देखिए क्या बन रहा है, कोल्ड COLD। अब देखना वहां पे हॉट की कोडिंग क्या होगी, कैसे क्या लिखा होगा हॉट। तो हॉट आपको क्या लिखा होगा TOH, मतलब हॉट लिखा होगा, चाहे OTH लिखा हो चाहे जो लिखा हो, वो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की। तो थर्ड टाइप हमने बताया था आपको सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन मतलब इसके प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, यही तो सब्स्टिट्यूट होता है ना। सब्स्टिट्यूट मतलब अगर ये नहीं, ये वाला मोबाइल नहीं, तो दूसरा वाला मोबाइल। ठीक है ना, मतलब था है तो मोबाइल ही ना, बट सब्स्टिट्यूट उसका है। ठीक है,
अब बात करते हैं, जैसे देखिए सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मीन्स का करके आएगा। मीन्स का मतलब, मीन्स का हिंदी मीनिंग होता है मतलब, लाल का मतलब पीला, ठीक है। और एक अभी दूसरा टाइप का क्वेश्चन कराएंगे, उसमें इस कॉल्ड करके आ जाएगा, मतलब कहेगा कि लाल को पीला कहा जाता है। और यहाँ पे लाल का मतलब पीला, एक कहा जाता है, इस कॉल्ड से करके क्वेश्चन आएगा। और या तो हिंदी में कहेगा कि लाल का मतलब पीला, पीले का मतलब नीला, नीले का मतलब संतरी, संतरी का मतलब ग्रीन, ग्रीन का मतलब रेड। इंग्लिश में मीन्स लिखा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों का हम आंसर कैसे करेंगे, अभी दूसरा टाइप का बताएंगे, उसमें मीन्स की जगह इस कॉल्ड लिखा रहेगा, तो तब हम आंसर क्या देंगे। तो याद रखिएगा, जब भी कभी क्वेश्चन में मीन्स करके क्वेश्चन आए, मतलब रेड का मतलब पीला, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछे, तब आपको जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर मतलब आपको पहले वाला आंसर देना होगा। कौन सा आंसर देना होगा, पहले वाला। अच्छा कैसे, समझ नहीं आया ना, ये पहले वाला नहीं समझ में आया ना। देखो मैंने जैसे पूछा, कल आपसे ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा, ऐसे स्टेटमेंट लिखा रहेगा, आपसे ऐसे पूछेगा कलर ऑफ सनफ्लावर। आप सोचो सनफ्लावर कलर कैसा होता है, आप ये खुद सोचोगे, जो उसका नेचुरल कलर होता है। तो सनफ्लावर का नेचुरल कलर क्या होता है, पीला। अब देखिए पीले का मतलब क्या बताया इन्होंने, पीले का मतलब नीला, पीले का मतलब नीला। लेकिन मैंने कहा था आंसर इसका पहले वाला देना है। अब येलो का पहले वाला तो है नहीं, तो आपको वो वाला येलो कलर देखना है जिसके पीछे कुछ लिखा हो। तो हमने देखा ये है ना, देखा हमने ये। अब देखिए येलो का पीछे वाला आंसर क्या होगा, रेड, ठीक है। तो आपको याद रखना, जो नेचुरल कलर होगा जस्ट उसके पीछे वाला आंसर देना। कब, कंडीशन क्या है, जब मीन्स वाला क्वेश्चन है, मतलब आपसे मतलब बीच में क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, पीछे वाला आंसर, येलो का पीछे वाला आंसर, क्योंकि इसका नेचुरल कलर पीला होता है, पीले का पीछे वाला आंसर लाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, रेड, ठीक है। अब कलर ऑफ ग्रास, अब आप खुद आंसर इसका रिप्लाई करिए जल्दी से बच्चों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए कि कलर ऑफ ग्रास। अब देखिए ग्रास का कलर कैसा होता है, हरा। अब हरे का पहले वाला आंसर, तो हरा, ग्रीन। हम यहां से आंसर नहीं दे सकते, यहां से कब देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। ग्रीन, ग्रीन से पहले वाला ऑरेंज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑरेंज, ठीक है। चलिए कलर ऑफ ब्लड, आंसर दीजिए इसका। ब्लड किस कलर का होता है, रेड। तो रेड के पहले वाला आंसर, तो रेड किधर, रेड, रेड के पहले वाला आंसर ग्रीन। कलर ऑफ स्काई, स्काई कलर कैसा होता है, नेचुरल कलर ब्लू, ब्लू के पहले वाला आंसर, ब्लू के पहले वाला आंसर ये। कलर ऑफ मैंगो, मैंगो के सॉरी मैंगो का नेचुरल कलर येलो, तो येलो का पहले वाला आंसर क्या होगा बच्चों, रेड। अब इसी क्वेश्चन को मैं इस कॉल्ड करके लिखता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं अब इस कॉल्ड करके लिखने जा रहा हूं, ठीक है। अब आपके सामने मैंने इस कॉर्ड वाला क्वेश्चन लिखा, और ज्यादातर पेपर में आपके यही वाला क्वेश्चन आता है। देखिए कैसे आता है, देखिए इस कॉर्ड का हिंदी मीनिंग होता है कहा जाए। इस कॉर्ड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, कहा जाए। इस कॉर्ड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, कहा जाए, ठीक है। जैसे लाल को पीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, नीले को संतरी कहा जाए, संतरी को ग्रीन लिखा है भाई, कौन देख रहा भैया, ठीक है। और ग्रीन को ऑरेंज, ग्रीन को येलो, ऑरेंज, एक सेकंड, ग्रीन को क्या कहा गया था इसमें, घास ग्रीन थी, ग्रीन को ऑरेंज कहा गया था, ग्रीन को ऑरेंज कहा गया, तो ऑरेंज को क्या कहा गया, ठीक है, ग्रीन को, ठीक है। मालूम लिख देते हैं क्या जाता है भाई, क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब बताइए, ठीक है। मीन्स का हिंदी मीनिंग होता है मतलब लाल का मतलब पीला। अब यहाँ पे इस कॉर्ड का मतलब कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए। तो ऐसी कंडीशन में जस्ट
आफ्टर वाला आंसर होगा, जस्ट आफ्टर वाला मतलब बाद वाला आंसर होगा। उसमें क्या था, पहले वाला आंसर था, ठीक है, उसमें क्या था, पहले वाला। अब तो समझ गया। जैसे मैंने कहा कलर ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर किस कलर का होता है, पीले कलर का। पीले का बाद, पीले के बाद कौन सा आएगा, पीला। पीले को क्या कहा जा रहा है, देखो हिंदी में पीले को क्या कहा जा रहा है, नीला, क्योंकि पीले को तुम नीला कह रहे हो, ठीक है, इसलिए जस्ट आफ्टर मतलब उसके बाद वाला आंसर होगा, ठीक है। इसमें क्या था, मीन्स में पहले वाला आंसर देना था, लेकिन इस कॉर्ड में बाद वाला आंसर देना है। जैसे पीले को नीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, तो पीले को इसका आंसर क्या होगा, सनफ्लावर का आंसर ब्लू। किस कंडीशन में, इस कॉर्ड कंडीशन में। घास, हरा कलर का, हरे को क्या कहा जा रहा है, हरे को ऑरेंज कहा जा रहा है, ठीक, तो लिख दो हरे को ऑरेंज कहा जा रहा है, ठीक। कलर ऑफ ब्लड, अब दोनों में सेम आ गया, वो अलग की बात है, क्योंकि यहाँ ग्रीन से पहले आंसर देना, यहाँ बाद वाला आंसर देना था, इसलिए। कलर ऑफ ब्लड, ब्लड का कलर कैसा है, रेड। अब रेड को क्या कहा जा रहा है, येलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बाद वाला येलो। कलर ऑफ स्काई, ब्लू, ब्लू का कलर क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज। और कलर ऑफ मैंगो, मैंगो कलर पीला, पीले का क्या है, नीला, ठीक है। एक क्वेश्चन अब मैं हिंदी में लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने जो है एक क्वेश्चन फिर से लिख दिया गया है। अब देखिए कह रहा है हवा को पत्थर कहा जाए, इस कॉर्ड वाला क्वेश्चन हो गया। पत्थर को जल कहा जाए, जल को पुल कहा जाए, पुल को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गर्म कहा जाए, गर्म को ठंडा कहा जाए। तब बताइए कि क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, हाथ किससे धुला जाता है, तो हाथ किससे धुला जाता है, जल से, पानी से, और पानी को क्या कहा जा रहा है, पुल, ठीक है। याद ना, इस कॉर्ड में अपने से आगे वाला आंसर देना है, तो इसका क्या आंसर होगा, हाथ किससे धुला जाता है, पुल से। नेक्स्ट क्वेश्चन वाले का आंसर करिए, चाय कैसी होगी। जनरली जब हम लोग चाय बनाते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, चाय तो ठंडी भी हो सकती है, ठीक है, तो जनरली चाय कैसी होती है, गर्म। क्या होती है, गर्म। अब देखिए गर्म को क्या कहा जा रहा है, गर्म को ठंडा कहा जा रहा है, तो चाय कैसी होगी, ठंडी, चाय कैसी होगी, ठंडी। अब देखिए बादलों से क्या होती है, इस क्वेश्चन के हिसाब से बादलों से तो बहुत कुछ होता है, इस क्वेश्चन के हिसाब से बादलों में क्या होता है, बादलों से क्या होती है, वर्षा। और वर्षा को क्या कहा जाता है, गर्म, वर्षा क्या कहा जाता है, गर्म, ठीक है। आपको ऐसे आंसर देने होंगे। एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं इसी टाइप का, ठीक है बच्चों। तो आपको वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है कि सब्स्टिट्यूशन वाले कोडिंग कैसे करना है। मीन्स वाले में आंसर पहले वाला होगा, कहा जाए वाले में, स्क्वाड वाले में आंसर बाद वाला होगा। अब बात करते हैं डेसिफरिंग कोडिंग की। तो डेसिफरिंग कोडिंग में क्या होता है, आपको कुछ कोडिंग में, जैसे कोडिंग में ऐसी लैंग्वेज लिखी होगी, आपको कह देगा, इसमें कोडिंग पूछेगा कि इसकी कोडिंग क्या होगी, इसकी कोडिंग क्या हो, या फिर पूछ ले एप्पल की कोडिंग क्या होगी, या फिर पूछ ले आपसे वाइट की कोडिंग क्या होगी, ऐसे कोडिंग आपसे पूछ ले। तो आपको क्या करना था कि ऐसे कोडिंगों में आपको कंपेयर करना रहेगा। कंपेयर करना है कैसे, आपको दो वो लेटर लेने हैं, दो वो स्टेटमेंट लेने हैं जिसमें कुछ कॉमन हो। जैसे मैंने देखा पिट नैक टॉम की कोडिंग की गई है, इस क्वेश्चन में पिट नैक टॉम की कोडिंग की गई है, एप्पल इज ग्रीन। सेकंड में नैक हो टैप की कोडिंग की गई है, ग्रीन एंड व्हाइट। और ही टॉम का की कोडिंग की गई है, शर्ट इज व्हाइट। अब आपसे पूछा इसकी कोडिंग क्या होगी, एप्पल कोडिंग क्या होगी, व्हाइट की कोडिंग क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। हमें किसके, हमें दो वो स्टेटमेंट लेने होते हैं जिसमें कुछ कॉमन हो। तो हमने इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट से निकालना चाहा, तो हमने देखा इस स्टेटमेंट पे और इस स्टेटमेंट पे हमें क्या कॉमन मिल रहा है, इज। क्या कॉमन मिल रहा है, इज। क्या कॉमन मिल रहा है बच्चों, इज। तो इधर इन दोनों में ही जो कॉमन होगा वो इसकी कोडिंग हो जाएगी। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो देखो, तो हमने देखा टॉम, हमने देखा टॉम, ठीक है। तो टॉम की कोडिंग क्या निकल आई, जो इसकी कोडिंग थी, ठीक है। नहीं समझ में आया, देखो हमें वो दो स्टेटमेंट लेने हैं जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा हो। तो हमने देखा कि पहले वाले स्टेटमेंट में इज कॉमन मिल रहा था, तो हम उन्हीं दोनों स्टेटमेंट में कंपैरिजन करेंगे।
देखेंगे कि जैसे यहाँ एस कॉमन मिल रहा था, क्या उसी तरीके से यहाँ कुछ कॉमन मिल रहा है? तो हमने देखा हाँ टॉम टॉम कॉमन मिल रहा है, तो जो हमारा इधर कॉमन था उसकी कोडिंग इधर वाली हो जाएगी। तो हमारा कोडिंग क्या निकल आ गया? टॉम। क्या निकल आ गया? टॉम। अब बात करते हैं किसकी? एप्पल की, नहीं ग्रीन की बात कर लेते हैं। चलिए अब ग्रीन देखिए किसमें है, क्योंकि ग्रीन ग्रीन नहीं, चलिए मैंने तो व्हाइट लिया, ग्रीन कर लेते हैं। ग्रीन की कोडिंग क्या होगी? तो ग्रीन की कोडिंग में हमने देखा ग्रीन है किस किस में, तो पहले और दूसरे में ग्रीन है, तो हम फिर पहले और दूसरे की कंपैरिजन इधर करेंगे। तो पहले और दूसरे में क्या कौन मिल रहा है ये देखो, क्योंकि ग्रीन हमारा पहले दूसरे मिल रहा है तो हम तीसरे तो कंपैरिजन करेंगे नहीं, हम पहले और दूसरे में ही करेंगे। तो ग्रीन की कोडिंग क्या हो जाएगी? देखो टॉम तो निकल ही चुका है, पिट और नायक बचा, यहाँ देखो तीनों है, तो यहाँ पे जो कॉमन होगा वही किसकी कोडिंग होगी? वही ग्रीन की कोडिंग होगी। ठीक है, तो ग्रीन की कोडिंग क्या हो जाएगी? नेक। ग्रीन की कोडिंग क्या हो जाएगी? नेक। अब बात करते हैं एप्पल की। तो पहले वाले स्टेटमेंट में जो बचा हुआ है, इसमें जो बचा हुआ उसी की कोडिंग हो जाएगी। तो देखो इसकी कोडिंग टॉम निकल गई, ग्रीन की कोडिंग नेक निकल गई, तो एप्पल नीचे वाले से थोड़ी कंपैरिजन करके होगा, वो तो अपने वाले से ही कंपैरिजन करेगा। तो एप्पल कोडिंग क्या हो जाएगी? पिट। ठीक है, चलिए अगर नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, चलिए अब आपके सामने एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए। स्वच्छ और व्यवस्थित कोडिंग ये की गई हुई है, छोटा परंतु निकट की कोडिंग ये की गई हुई है, अच्छा परंतु अनिश्चित की कोडिंग ये की गई है। तो आपसे परंतु की कोडिंग पूछ लिया है, तो आपसे जिसकी कोडिंग पूछी जाए सबसे पहले वो देखिए वो है किसमें, सबसे पहला काम। तो हमने देखा परंतु कोडिंग पूछी गई है और परंतु है किसमें? परंतु देखा इसमें और इसमें। ठीक है, तो आपको इन दोनों स्टेटमेंट को, क्योंकि परंतु इसमें तो है ही है, तो आपकी कंपैरिजन आपको इन्हीं दोनों वाले कोडिंग में करनी रहेगी। तो हमने देखा कि परंतु परंतु जो कॉमन होगा वही परंतु की कोडिंग होगी। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या लिख रहा है हमें? सेल। ठीक है, तो यही परंतु की कोडिंग हो जाएगी, यही परंतु की कोडिंग हो जाएगी। तो ठीक है, आपको जो समझ में आई कोडिंग कैसे करनी है, सबसे पहले आपको वो चीज देखना है जो आपसे पूछा गया। ठीक, जो पूछा गया आपको उन्हीं दोनों स्टेटमेंट में जैसे कोडिंग दिखे हुए कंपैरिजन करना, और जो कॉमन हो वो नेक्स्ट वाले कोडिंग, और जो एक बार कोडिंग हो गई फिर वो हट जाएगी। ठीक है, फिर अब ये दोनों बचे हैं, तो छोटा की अगर मैं कोडिंग पूछूं तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। अगर कोई और स्टेटमेंट दिया होता तो हम छोटे की कंपैरिजन करते हैं कि छोटा किस में लिखा हुआ है, फिर उससे कंपैरिजन करते हैं, इन दोनों में जो कॉमन होता है वो छोटे वाले की कोडिंग हो जाती है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा होगा, शी इज गुड, इज शी बैड, आर वी गुड। इसके कोडिंग ये कुछ की गई है, तो आपसे शी की कोडिंग पूछा, तो सबसे पहले जिसकी कोडिंग पूछी गई हो उसमें वो देखिए किस किस में है। शी तो किसी में नहीं है, तो कैसे करें? तो बात करते हैं, अगर जो कोडिंग नहीं मिले तो अगले की निकाल लेते हैं, फिर जो बची रहेगी वो उसकी कोडिंग हो जाएगी। बात करते हैं इज की, तो इज इसमें है और इसमें है, पहले और दूसरे में क्या है? इज है, तो इसमें देखिए जो कॉमन होगा वो इसकी कोडिंग हो जाएगी। तो इसमें क्या कॉमन है? 5 और 5, तो इसकी कोडिंग क्या हो गई? 5। तो हमसे इस पूछे नहीं गया, लेकिन अगर इस पूछा होता तो इसकी कोडिंग क्या होती? 5। तो इज निकल गया। अब बचा गुड, तो गुड किस किस में है? पहले और तीसरे में है। देखो 5 तो निकल गया है, 5 तो निकल गया, तो अब पहले और तीसरे में कंपैरिजन तो करनी है, लेकिन अब 5 कॉमन नहीं ढूंढना है, अब हमें इन दोनों में से कॉमन ढूंढना है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है? देखिए तीसरे वाले में तो 1 तो है नहीं, 2 है, तो गुड की कोडिंग क्या हो गई? 2। गुड की कोडिंग क्या हो गई? 2। अगर आपसे गुड की कोडिंग पूछता तो गुड की कोडिंग क्या लिख देते आप? 2। लेकिन आपसे पूछा क्या था? शी की कोडिंग, तो जो बचा हुआ है वो शी की कोडिंग, तो शी की कोडिंग क्या आ गई? 1। अब बात करते हैं वी की कोडिंग, तो वी की कोडिंग क्या हो जाएगी? अब देखिए वी की कोडिंग हम अब किसी से कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। सोचो कि वी इसमें तो है और किसी में है नहीं, आर इसमें है और किसी में है नहीं, तो अब निकल ही नहीं पा रहा है। अब क्या निकल ही नहीं पा रहा है कि वी और आर में से 8 है वी की 4 है वी। तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप दोनों आंसर लिख दीजिए। तो वी की कोडिंग 8 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है, और जस्ट सेम हाल यही आर का भी है। आर की कोडिंग 8 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। अब बात करते हैं ही की,
तो ही की कोडिंग क्या हो सकती है, क्योंकि ही भी किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता। अगर किसी से कंपेयर होता तो निकल जाता, लेकिन अभी भी हमारे पास 2 लेटर बचे हुए हैं और बैड भी नहीं निकल पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम दोनों ऑप्शन लिख देते हैं। ठीक है, 7 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। बस आज के लिए एक और लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। चलिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन और आपकी कोडिंग डिकोडिंग का भी लास्ट क्वेश्चन। कल हम नंबर ऑफ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक जितने एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, सिंपल से लेकर हार्ड से हार्ड तक, ठीक है, हम लोग सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। और कल कम से कम आपका 1 घंटे का लेक्चर हो सकता है, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके नए रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर लेंगे, देखिएगा। जैसे हाउ आर यू की कोडिंग क्या की गई है, नी टी फू, तो आर यू देयर की कोडिंग क्या की गई है, टिन सी नी। तो हमसे पूछ रहा है कि हाउ की कोडिंग बताइए, यू की कोडिंग बताइए, देयर की कोडिंग बताइए, आर की कोडिंग बताइए, ठीक है। तो हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपैरिजन कर। देखिए, इसमें और इसमें कंपेयर किया तो देखो 2 चीजें कॉमन मिल रही हैं, आर भी कॉमन मिल रहा है और यू भी कॉमन मिल रहा है। तो हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, इन दोनों में कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इन दोनों में कंपेयर कर देखिए, हमारा टिन कॉमन मिल रहा है और नी, तो इसमें एक कम कर दो, ठीक है। तो और इसमें भी नी कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए, अब आर की कोडिंग क्या हो सकती है, देखिए, टिन भी हो सकती है, क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट दिया होता तो क्लेरिफाई हो जाता, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट है नहीं, तो हम टिन भी लिख सकते हैं और नी भी लिख सकते हैं। इसी तरह यू की कोडिंग हम जस्ट सेम लाइक टिन भी लिख सकते हैं, नी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट तो है नहीं। जब तीसरा स्टेटमेंट है नहीं तो हम क्लियर नहीं कर पा रहे। हाउ की कोडिंग जो बची हुई है, तो हाउ की कोडिंग क्या बची हुई है, फू। हाउ की कोडिंग क्या बची हुई है, फू, क्योंकि नी और टिन तो निकल गया। देयर कोडिंग क्या बची हुई है, शी। देयर कोडिंग क्या बची हुई है, शी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी यहाँ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह प्यार देते रहिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।